हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद डीवाई ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज़ देखेंगे जिसका आप यूज़ करके टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है सेलेक्ट ऑल डाटा की। तो डाटा को सेलेक्ट करने के लिए शीट में जहाँ पे भी डाटा है ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ ए। तो देखिए यहाँ पे पूरा ऑल डाटा सेलेक्ट हो गया है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप सारे डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है अगली शीट्स पे जाने की, मतलब राइट शीट पे जाने की। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी अगली वाली शीट है इस पे मैं चला जाऊँ, वो भी एक शॉर्टकट की प्रेस करके। तो इस शीट पे जाने के लिए सिंपली हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ पेज डाउन। इस की मदद से आप जो आगे वाली राइट शीट्स है उस पर आप जा सकते हैं। तो देखिए एक बार और मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो देखिए एक शीट आगे और चला गया हूँ। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है पीछे वाली शीट्स पे आने की, मतलब लेफ़्ट साइड की जो शीट्स है उस पे जाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ जो पीछे वाली शीट्स है लेफ़्ट साइड वाली, इस पे जाना चाहता हूँ, वो भी शॉर्टकट की मदद से। तो उसके लिए हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ पेज अप शॉर्टकट की। तो देखिए ये पीछे वाली शीट्स पे जा रहा है, कंट्रोल के साथ पेज अप शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ। तो आगे राइट साइड्स की शीट्स पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे और लेफ़्ट साइड्स की मतलब पीछे वाली शीट्स पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप की का यूज़ करेंगे। तो ये दो शॉर्टकट की थी जिससे आप शीट्स में आगे पीछे जा सकते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है न्यू शीट को इंसर्ट करने की। तो न्यू शीट को इंसर्ट करने के लिए हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F11। तो देखिए यहाँ पे हमारी न्यू शीट इंसर्ट हो गई है। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है किसी भी शीट को डिलीट करने की। तो शीट को डिलीट करने के लिए हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ EL। तो देखिए वो जो शीट हमने इंसर्ट करी थी वो डिलीट हो चुकी है। तो ये तो थी पहली शॉर्टकट की जिससे आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की और है जिससे आप शीट को डिलीट कर सकते हैं, तो वो है ऑल्ट के साथ HDS। तो ये दो शॉर्टकट की है जिससे आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी शॉर्टकट की मालूम है जिससे आप शीट को डिलीट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है किसी भी डाटा को कट करने की। मान लीजिए मुझे ये वाला डाटा कट करना है, मतलब ये जो डिपार्टमेंट वाला डाटा है मुझे यहाँ पे इसको कट करना है। तो उसके लिए ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ X। तो देखिए ये जो डाटा है वो कट हो चुका है। अब जहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ कॉलम नंबर E में पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ V। तो देखिए यहाँ पे ये डाटा पेस्ट हो गया है। तो कंट्रोल X की मदद से आप डाटा को कट कर सकते हैं और कंट्रोल V की मदद से आप डाटा को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है किसी भी कॉलम को मूव करने की। मान लीजिए जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, मैं इसको सैलरी वाले कॉलम के साथ मूव करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट वाला कॉलम इधर आ जाए और सैलरी वाला कॉलम इधर आ जाए, मतलब एक्सचेंज करना चाहता हूँ आपस में कॉलम को। उसके लिए सिंपली मैं डिपार्टमेंट वाले कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ X। तो पहले मैं इसको ऐसे कट कर लूँगा। उसके बाद मुझे इसको जिसके साथ एक्सचेंज करना है उस वाले कॉलम पे ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ स्पेस की। तो देखिए ऐसे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ प्लस की। तो देखिए ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, मतलब ये यहाँ पे था डिपार्टमेंट वाला वो इधर आ गया है और जो सैलरी वाला कॉलम था वो इधर आ गया है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप कॉलम को मूव कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है करंट डेट निकालने की। तो मुझे यहाँ पे इस वाले सेल में करंट डेट निकालना है। उसके लिए मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। तो देखिए यहाँ पे करंट डेट निकल के आ गई है। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है करंट टाइम निकालने की। तो उसके लिए भी सिंपली मैं कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। तो देखिए यहाँ पे करंट टाइम निकल के आ गया है। तो इन दो शॉर्टकट की मदद से आप करंट डेट और करंट टाइम निकाल सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक ही सेल में करंट डेट और करंट टाइम आ जाए। तो उसके लिए भी मैं सिंपली ऐसे सेल को सेलेक्ट कर लूँगा जिस सेल में मुझे निकालना है। उसके बाद सबसे पहले मुझे डेट निकालनी है। तो डेट निकालने के लिए कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। उसके बाद देखिए यहाँ पे करंट डेट आ गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँगा स्पेस की मदद से। उसके बाद हमें यहाँ पे करंट टाइम निकालना है। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट और सेमी कॉलन। तो देखिए यहाँ पे सेम सेल में करंट डेट और करंट टाइम निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप एक ही सेल में करंट डेट और करंट टाइम निकाल सकते हैं।
तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है उसके लिए यहाँ पे देखिए डाटा दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम का कॉलम है और यहाँ पे लास्ट नेम का कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ कि इस नेम में जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे आ जाए और जो इसका लास्ट नेम है वो यहाँ पे आ जाए। अब मैं एक एक करके लिखूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा जिससे अपने आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ इस नेम का, अजय। फिर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ ई। तो देखिए इन नेम्स के जो फर्स्ट नेम थे वो अपने आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से फिल हो गए हैं। अब ऐसे लास्ट नेम भी लिख लूँगा, कुमार। फिर एंटर मार के मैं ऐसे डाटा को सेलेक्ट करके वापस से यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो देखिए बाकी नेम्स का भी जो लास्ट नेम है वो अपने आप यहाँ पे फिल हो गया है। तो ये जो कंट्रोल ई शॉर्टकट की है इसको हम फ्लैश फिल बोलते हैं। तो चलिए अब हम अपनी लास्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो सेल है इसमें मैं एक नेम लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अजय कुमार। अब मैं चाहता हूँ इसी सेल में, इसी के नीचे, अजय कुमार के नीचे दूसरा नेम भी आ जाए। तो उसके लिए हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ एंटर। तो देखिए इस वाले सेल में आगे से अब ये दूसरी लाइन से आ गया है। अब यहाँ पे मैं कोई नेम लिख देता हूँ संजय। तो देखिए अजय कुमार एक लाइन में आ गया, देखिए उसी के नीचे संजय भी आ गया है। अब मैं चाहता हूँ इसी सेल के अंदर तीसरी लाइन भी आ जाए और उसके नीचे तीसरा नेम भी आ जाए। तो ऐसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड में वापस से प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ एंटर। तो देखिए यहाँ पे तीसरी लाइन बन गई। अब यहाँ पे कोई भी नेम लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे तीसरा नेम भी आ गया तीसरी लाइन में। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप एक ही सेल में कई लाइंस में डाटा को लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।